गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी होने वाली आगामी परीक्षा हेतु अभ्यास कार्य करा रहा हूं। यह अभ्यास कार्य मौखिक रूप से कल भी मैंने आपको बताया था कि अभी मैं कुछ दिन मौखिक अभ्यास कराऊंगा ताकि आप अपने याददाश्त को स्मरण शक्ति को मजबूत कर सकें और कुछ कविताएं, कुछ कहानियां आपको पूरी तरह से याद रहे ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का आप सही सही वैकल्पिक उत्तर दे सकें। यह परीक्षा आपकी वैकल्पिक होने जा रही है, वस्तुनिष्ठ होने जा रही है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से एक का चुनाव करना है। अब मैं आपके सामने वो प्रश्नों को रखता हूँ ताकि आप देखिए कि आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रश्न क्या है। अभी मैंने आपको कहा कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं अपने मन से। सबसे पहले तो आप अपने मन में प्रश्न को बनाना सीखिए। किसी कहानी को पढ़ते हैं तो आपके कहानी के अंत में कुछ अभ्यास के करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लिखने के लिए कुछ उत्तर प्रश्न को आपके सामने रखा जाता है, तो सिर्फ आप उतने ही प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, जबकि एक कहानी में उससे कितने अधिक प्रश्न और बन सकते हैं। प्रत्येक पैराग्राफ, प्रत्येक अनुच्छेद से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको प्रत्येक अनुच्छेद को याद रखना होगा एक तरह से। अब देखिए, जैसे कल मैंने पूछा था अनमोल रत्न अनमोल किसे कहा गया, पूछा था, तो जिसने अच्छे संस्कार और मानवता की शिक्षा ग्रहण की, तो अनमोल उसको कहा गया था। अब उसके बाद आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक प्रश्न कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। आपकी कहानी में है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। अब उस कहानी को याद कीजिए। उसका नाम क्या था? मगध था, राजगीर था, पाटलिपुत्र था, या इनमें से कोई नहीं, कोई और भी था। अब याद कीजिए उस कहानी को। मैंने पूछा पटना का प्राचीन नाम क्या था। पहला उत्तर है मगध, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखिए, तो अगर आपको याद नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अब उसके बाद फिर आइए, तो एक कहानी आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त वाली कहानी, उसी कहानी का है यह भी प्रश्न कि खेत में बालक कौन सा खेल खेल रहे थे। खेत में बालक कौन सा खेल खेल रहे थे? गिल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे, राजा मंत्री का खेल खेल रहे थे, चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, न्यायालय का खेल खेल रहे थे। अब देखिए, याद कीजिए उस कहानी को। तो आपको याद कीजिए उस कहानी को कि जिस समय चंद्रगुप्त घूमते घूमते जा रहा था, रास्ते में चाणक्य जिस समय घूमते घूमते जा रहा था, रास्ते में चाणक्य जो एक ब्राह्मण हैं, जो तक्षशिला के शिक्षक हैं, विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, वे जब उस मगध के राज्य में प्रवेश करते हैं तो रास्ते में एक बच्चे को देखा उसने खेल खेलते हुए खेत में। वह बच्चे लोग आपस में कौन सा खेल खेल रहे हैं? आप कहानी को याद कीजिए तो आपको लगेगा कि वो बच्चे राजा और मंत्री के नाटक का रूपांतरण कर रहे थे। बच्चों की जो खेल होते हैं उस तरह से, इस तरह से आपके पास यह 2 उत्तर मिल गए। फिर उसी तरह से चाणक्य ने किसे राजा बनाया था? उस कहानी को याद कीजिए आप। तो चाणक्य ने किसे राजा बनाया था? नंद को राजा बनाया था, मौर्य को राजा बनाया था, चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, या मूरा को राजा बनाया था? अब उस कहानी को आप याद कीजिए तो देखिए, इसमें नंद कौन है? पहले से राजा है। मौर्य कौन है? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के पिता का नाम है। मूरा कौन है? तो चंद्रगुप्त की माँ का नाम है। और चाणक्य ने किसे राजा बनाया था? तो चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। इसलिए आपका उत्तर चंद्रगुप्त होगा। इस तरह से आप इसको याद कीजिए।